हेलो बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में हमने परागण के बारे में पढ़ा था, जिसमें से परागण देखे थे हमने 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारा था स्वपरागण, दूसरा सजातपुष्पी परागण और तीसरा परनिषेचन। हमने स्वपरागण के बारे में अगले लेक्चर में बात कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे परपरागण। परपरागण क्या होता है ये हमने जान चुके हैं पहले ही। परपरागण के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात कर दिया है। देखते हैं परपरागण क्या है। जिट्नोगैमी, जीनोगैमी इसे कहते हैं। परपरागण क्या कहते हैं? जिट्नोगैमी या जीनोगैमी। परपरागण के लिए पौधों में अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक लिंगी पुष्प। परपरागण के लिए जो अनुकूलन होते हैं, कैसे कैसे पौधे होते हैं, तो पुष्प को यानी जो पुष्प है वो एक लिंगी होना चाहिए। उभय लिंगाश्रयी पौधा होना चाहिए। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? पुष्प में नर तथा मादा अंग एक साथ उपस्थित नहीं होंगे। नर अंग उपस्थित तो पुंकेसर, मादा अंग उपस्थित तो जायांग कहलाएगा। वहीं पर हम देखते हैं ये देखो, जो ये अगर नर मादा है, क्या है? अगर देखो ये है कि जो नर अंग उपस्थित होगा तो उसे पुंकेसर कहेंगे, मादा अंग उपस्थित होगा तो उसे जायांग कह देंगे। ये इसके बाद हम पढ़ते हैं उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी क्या होते हैं? एक ही पौधे में क्या एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों उपस्थित हो, मादा तथा नर दोनों अंग उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? उभय लिंगाश्रयी कहेंगे। क्या कहेंगे? उभय लिंगाश्रयी पौधे कहेंगे। ठीक है, ये देखो उसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के बारे में हम एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला हमारा आता है मक्का। क्या आ जाएगा? मक्का। फिर दूसरा नारियल, आरंडी और खीरा आ जाता है। वहीं पर देखते हैं एक लिंगाश्रयी पौधे कौन से होते हैं। एक लिंगाश्रयी पौधे में केवल नर अथवा मादा पुष्प, या तो नर होगा या मादा होगा। इसे ऑटोगैमी या जिनोगैमी अनुपस्थित होती है, जीनोगैमी उपस्थित होती है। अर्थात स्वपरागण और सजातपुष्पी परागण इसमें नहीं होते हैं, जीनोगैमी होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, खजूर आ जाता है, वैलिसनेरिया, पपीता, ये तीनों एग्जाम्पल है। यहाँ वैलिसनेरिया जो होता है वो जलीय पौधा होता है। देन इसके बाद हमारा जो विषमकालिता एक एग्जाम्पल है। विषमकालिता क्या होती है? विषमकालिता उसे कहते हैं कि नर तथा मादा अंग जो होते हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। कौन से? अलग अलग, एक ही साथ नहीं। जो पुष्प और मादा अंग होते हैं वो एक साथ विकसित न होकर के अलग अलग। हमने पिछले बात कर रखी है समकालिकता। समकालिकता को डिफाइन करके कमेंट में उत्तर दो। विषमकालिता, यदि पुष्प में नर या तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो वही कहलाते हैं विषमकालिता। यदि नर भाग पहले परिपक्व हो जाए तो उसे पुंपूर्वता अर्थात पुंपूर्वता या प्रोटोनेड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेड्री। एग्जाम्पल होता है हमारा सूरजमुखी। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं, यदि पौधे में क्या यदि पौधे में मादा कौन सी मादा भाग पहले ही परिपक्व हो जाती है तो उसे हम प्रोटोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजेनी कहते हैं। प्रोटोजेनी जिसे हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारा क्या है? एग्जाम्पल के रूप में हमारा गूलर आ जाता है। क्या आता है? गूलर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्प का खिलना जिसे हम एंथस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथस या क्रोमोजेमी। उन्मिलिता पढ़े थे हमने पिछले। हमने ये भी देखा था कि जो उन्मिलिता, अनुन्मिलिता, ये भी हमने पिछले लेक्चर के बारे में पढ़ लिया था। ये क्या होते हैं? जब परपरागण के लिए पुष्प का खिलना अर्थात पुष्प का खिलना और पुष्प का बंद होना, ये हमने पहले देख लिया था। स्व अनिषेचता कौन सा होता है? स्व अनिषेचता आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रिया होती है। स्व अनिषेचता जो होती है आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रिया होती है। इसमें परागण की जो चयनिकता होती है वो दर्शाती है। ठीक है, देखो प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 एंड प्लांट 4। अब जो प्लांट 1 के जो पुंकेसर होते हैं S1 S2 वो प्लांट 1 में एंड प्लांट 2 एंड प्लांट 3 तीनों में जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? इसके लिए हमारा एग्जाम्पल आता है तंबाकू का पौधा। कौन सा? तंबाकू का पौधा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर को दीर्घ बीजाणु जनक, दीर्घ बीजाणुधानी तथा बीजांड, गुरु बीजाणुधानी।
ये हम अगले लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब हम देखते हैं क्या